हमारे मुल्क के अंदर इस्लामिक मुल्क है और 75 साल से इस्लाम के नाम पर बनाया गया, तो इसमें हया डे मनाने की जरूरत क्यों पेश आई? ताकि जो गलत कल्चर जो है वो प्रमोट हो रहा है उसको खत्म किया जा सके और एक ईमान का जो हिस्सा है वो लोगों को बताया जा सके कि ईमान में दुरुस्ती क्या है और गलत क्या है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला की निस्बत से हमें इस दिन को मनाना चाहिए और इसको प्रमोट करना चाहिए। जो हमारा सियासी निज़ाम है ये भी अंग्रेजों का है, जो हमारा मुआशी निज़ाम है ये भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है। रिजल्ट तो ये था, हम जादूगर तो नहीं है, हम यार माजना के चुटकी बजाते काम हो जाता है। खड़े हो जाए वहाँ पे चिप्स खाना शुरू कर दें, उधर आप दोस्तों के साथ गपशप करना शुरू कर दें, तो फिर यहाँ आने का मकसद तो फौत हो गया ना। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? अनीका शबीर। अनीका शबीर साहिबा, ये बताइएगा कि इस्लामिक मुल्क के अंदर ये हया रैली या हया डे मनाने की जरूरत क्यों पेश आई? ये क्योंकि हया जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है, इसलिए हमें अपनी आवाज उठाने के लिए हया के लिए हमें अपनी आवाज उठाने के लिए हमने ये रैली निकाली है कि हम मुल्क में इस्लाम को नाफिज कर सके, मतलब हया। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस्लामिक मुल्क हया हमारे ईमान का हिस्सा है और ये हमारी। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक मुल्क के अंदर हया डे मनाने की जरूरत क्यों पेश आई? हया डे मनाने की जरूरत इसलिए है कि हमारे यहाँ जो दूसरे कल्चर के डे मनाए जाते हैं हमें वो नहीं मनाने चाहिए। आज के दिन 14 फरवरी मनाया जाता है, उसके बदले हमने आज हया डे रखा है कि ये मनाया जाए क्योंकि हम एक इस्लामी ममालिक है, तो हमें ये 14 फरवरी मनाना नहीं अच्छा, वो जायज नहीं है हमारे इस्लाम जी, इस्लाम में जायज नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर इस्लामिक मुल्क है और 75 साल से इस्लाम के नाम पर बनाया गया, तो इसमें हया डे मनाने की जरूरत क्यों पेश आई? ताकि जो गलत कल्चर जो है वो प्रमोट हो रहा है उसको खत्म किया जा सके और एक ईमान का जो हिस्सा है वो लोगों को बताया जा सके कि ईमान में दुरुस्ती क्या है और गलत क्या है। हया डे क्यों मनाया? ताकि हम इस चीज को प्रमोट कर सके कि हम बतौर मुसलमान, हमारा मजहब इस्लाम है और हमारी ईमान का हिस्सा है हया, और हम इस वाक़े लिए इसीलिए निकले हैं ताकि हम लोगों को बता सके कि हम बतौर मुसलमान हमें ये जेब नहीं देता। हम हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला की निस्बत से हमें इस दिन को मनाना चाहिए और इसको प्रमोट करना चाहिए कि जो है हम हया को आम करें और इस मगरबी जो तहजीब है इसको हम। अच्छा, वो जो मार्च वाली आंटियां हैं वो तो जो आप बात करें इसके अगेंस्ट बात करती हैं। अब आप बताएं कि वो इतने उन्होंने ये हजरत बीबी फातिमा का नाम लिया, उनके नाम के ऊपर भी बड़ी गलत बातें करते हैं, क्या कहेंगे आप? कि वो अब मतलब इस्लाम को ये आम कर रहे हैं ना इन चीजों को, कि हमें इन दिनों को कुछ नहीं होता कि बच्चे इन दिनों को मनाते हैं तो हमें उनको साथ देना चाहिए, उनका साथ नहीं हमें देना चाहिए। प्यार एक दिन तो नहीं ना, हमारी माँ है हमसे सिर्फ एक दिन तो नहीं ना हमसे प्यार करती, जैसे मदर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं, वो सिर्फ एक दिन क्या हमसे अपनी माँ से प्यार करते हैं या वो हमसे सिर्फ एक दिन करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें इन दिनों को प्रमोट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दिन हराम है। ये आज का डे क्यों मनाया गया? ये आज का डे इसलिए मनाया गया कि ये एक वेस्ट कल्चर है, वैलेंटाइन डे, और हम इस्लाम का जो ये वेस्ट कल्चर है नहीं, ये वैलेंटाइन डे वेस्ट कल्चर है। वैलेंटाइन डे वेस्ट कल्चर है, ठीक है। उसके अगेंस्ट उसको खत्म करने के लिए, इस्लाम को प्रमोट करने के लिए हमने हया वो किया है ताकि वेस्ट को पता चल सके कि हमारी तो यूर कौम है और ये अपने इस्लाम को ही प्रमोट करेगी, कभी भी उनकी कोशिशें नाकाम ही रहेंगी हमेशा। अच्छा, क्या इस तरह की वॉक से या इस तरह के डे मनाने से उनकी कोशिशें जो प्रोपेगेंडा है वो खत्म हो जाएगा? जी नहीं, खत्म तो नहीं हो सकता जाहिर है, लेकिन उसके लिए बहुत एफर्ट चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं। कितनी मेहनत चाहिए? 80 साल से तो जमात इस्लामी जो है पाकिस्तान के अंदर कर रही है। जी बिल्कुल कर रही है, लेकिन जिन लोगों को फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान में ये लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं, जो लोग वैलेंटाइंस को प्रमोट करते हैं, उसे मनाते हैं, उनके लिए हम लोग सबक का बाइस बन रहे हैं कि उन लोगों को पता होना चाहिए कि इस्लाम भी एक चीज है, ठीक है। हमारी जो कौम है वो इतनी भी कम नहीं है। या क्या ये इस तरह के डे मनाने से इस्लाम नजर आएगा या कोई प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा? प्रैक्टिकली तो जाहिर करके दिखाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली के बगैर तो कोई नहीं हो सकता ना। लेकिन ये चीज हम लोगों ने इसलिए किया ताकि लोगों का शऊर हो, लोगों के पास पहले भी जाहिर शऊर तो है, लेकिन उसको प्रमोट करें, उसकी जो चीजें हैं उस पर काम करें। आखिरी सवाल, शऊर क्या चीज होती है वो जरा नाज़रीन को बता दें। शऊर ऐसा इल्म है जो कि लोगों को किसी भी मतलब कि प्रॉपर जो चीज है उसका एक इल्म है। सर, ये आज हया डे मनाया गया। 83 साल से जमीयत उलमा इस्लाम का जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल है, होल्ड है, जिस पॉलिटिकल पार्टी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये नौबत है कि अभी भी हमें हया डे मनाना पड़ रहा है। हाँ यार, ये जिस तरह से आपने सवाल किया, जमीयत उलमा इस्लाम वो मस्जिद में काम कर रहे हैं, इस्लाम के मौलाना मदनी का ये फिक्र है कि आप दुनिया में रंग में रंगते हुए
दीन मुबीन की सरबुलंदी के लिए काम करती है। इस्लामी जमीयत में जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट है, पंजाब हो गया, जामिया कराची हो गया, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो गया, इसमें दीन मुबीन की सरबुलंदी के लिए काम कर रहे थे। इसी हवाले से इस्लामी जमीयत में आज वैलेंटाइन डे के अगेंस्ट हमने तो सर मैं सवाल ये है कि इस्लामिक मुल्क के अंदर 83 साल से जमात है क्या है और वो इस्लाम के लिए काम कर रही है, फिर भी ये नौबत आई है कि हमें ये हया डे मनाना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? आप सबको पता है जिस तरह से हमारे मुल्क में जो लोग मुसल्लत हैं ना, वो नहीं चाहते कि इस तरह से इस्लाम के जो मुजाहिद हैं दीन मुबीन की सरबुलंदी के लिए जो काम कर रहे हैं ये मुल्क उसके हवाले के हवाले किया जाए। ये मेरे ख्याल में चंद महीने। सर हया डे मनाया क्यों? हया डे मनाने का बुनियादी मकसद जामिया पंजाब में यही है कि जैसे पाकिस्तान की बाकी जामियात में खुसूसन तलबा के तमाम इदारों में जैसे कि जामियात भी हैं, कॉलेज में, स्कूल भी हैं, एक 2010 और 2010 की जो हमारी एक गुजरी है 10वीं, उसमें एक कल्चर आम हो गया था वैलेंटाइंस डे के नाम से। वो यूरोप से आया था, वो चीज थी जो इस्लाम मुखालिफ थी और हमारे जो मुआशरा है उसकी बुनियादें खोखली कर रही थी। तो वो बुनियादी जो खोखली कर रही थी ना, उसके रद्द के लिए हमने ये एक अल्टरनेट दिया आवाम को, सेम डे पे सेम टाइम पे हया डे मनाने के लिए कि हया डे मनाएं, हया के हवाले से जो अहादीस है उनको पब्लिसाइज करें, जो हया के हवाले से और जो हमारा कल्चर है, इस्काफ का कल्चर है, बुरके का कल्चर है, पर्दे का कल्चर है। 75 साल हो गए इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान को बने हुए, तो 75 साल से इस्लाम नाफिज नहीं हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ फिर इस्लामी मुल्क बने 75 साल हुए, लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा कि 75 साल में इस्लाम नाफिज हो जाएगा, ये भी कहीं नहीं लिखा कि 75 साल में इस्लाम नाफिज ना हो। तो फिर कब होगा? नहीं होगा, कब होगा फिर? देखिए मौलाना मौदूदी से किसी ने यही सेम सवाल किया था। मौलाना मौदूदी ने कहा था कि देखिए ऐसा है कि हम इस्लाम के नुमाइंदे हैं, हम इस्लाम के मालिक नहीं है, ठीक है, हम एक मजदूर हैं। ये दुनिया जो है वो अल्लाह ताला ने बनाई है, अल्लाह ताला जानता है कि इस्लाम कब नाफिज होगा। हमारा काम है अपने हिस्से की मजदूरी करना, उसकी जो हमारी उजरत बनती है वो लेना और इस दुनिया से चले जाना। हमारा इतना सा काम है कि हम इस्लाम को नाफिज के निफाज के लिए जो काम कर सकते हैं। 83 साल से ये चल रहा है, 83 साल से जमात बनी हुई है, अभी तक नफाज ही नहीं हो सका, अभी तक हमें हया डे मनाना पड़ रहा है, कभी हमें कोई डे मनाना पड़ रहा है, इसकी जरूरत क्यों पेश आ रही है? हम 83-100 साल तक भी मनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा काम मतलब कि फिर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। जो हमारा सियासी निज़ाम है ये भी अंग्रेजों का है, जो हमारा मुआशी निज़ाम है ये भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है, हमारा सोशल सिस्टम उनका बनाया हुआ है, और बाकी जितने PPC के भी कोड्स हैं वो सारे अंग्रेजों के हैं। तो उनके सारे कवानीन के अंदर, उनके घर के अंदर रह के आप कैसे कर सकते हैं? हम जो कर रहे हैं अपने तौर पे तो हम कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आप क्या अल्टरनेट देते हैं इस काम में, हम क्या करें? मुल्क छोड़ जाएं, एक ऑप्शन, तालीम हासिल ना करें जामियात में, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आपके नजदीक क्या हो सकता है? सर आप बताएं ना, मैं तो इस चीज को नहीं प्रोपोगेट कर रहा, मुझे पता ही नहीं है, आप बताएं। मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं तो आपसे सीखने के लिए आया हूँ। मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप एक अवाम के नुमाइंदे, बतौर अवामी नुमाइंदे हमें क्या सजेशन देते हैं, हम क्या करें? सर ये तो आपकी लीडरशिप जो बैठी हुई है उनको पता ना। सर जद्दोजहद तो करें, एक रिजल्ट है, एक बंदा एक क्रिकेट मैच खेल रहा है 83 साल से, उसकी 50 नहीं पूरी हो रही, तो वो फिर क्या रिजल्ट दे रहा है? इसका मतलब है वो उसको पता नहीं चल रहा है बाउंसर कहाँ से आ रहा है, शॉर्ट बॉल कहाँ से आ रही है, लॉन्ग लेंथ कहाँ से आ रही है, लेग स्पिन कहाँ से आ रही है, ऑफ स्पिन कहाँ से, उसको पता नहीं लग रहा। वो सिर्फ 25 साल से 50 साल से 75 साल पिच पे खड़ा हुआ है। अल्फाज में आप ये बात कर रहे हैं कि इस्लामी तहरीक जमात इस्लामी हुकूमत क्यों नहीं है, आप ये पूछना चाह रहे हैं? मैं हुकूमत की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ, रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। वैसे हम आज देखिए भी, हाँ देखिए, क्या ये जमीयत काम का रिजल्ट नहीं है? सर आज से सर रिजल्ट तो ये होता कि हया मार्च करने की जरूरत ही ना पड़ती और ये काम हो चुका होता। रिजल्ट तो ये था। हम जादूगर तो नहीं है, हम हया मार्च के चुटकी बजाते काम हो जाता। ठीक है, और हुकूमत की सर बात कर रहे हैं, पिछले 75 साल के अंदर ऐसी कोई हुकूमत नहीं गुजरी, ये सिवाय पीछे जो PDM की 16 महीने की हुकूमत गुजरी जिसमें जमात इस्लामी साथ ना हो। हर हुकूमत का तो पार्ट रही है मौलाना फजल रहमान की तरह। जमात इस्लामी इतनी हुकूमतों में जो है ना वो वजारतों पे रही है, सिर्फ KP में शाहजुल हक साहब के पास वजारत खजाना थी, उसके अलावा कौन सी वजारतों में रही है? और जो सर हुकूमत का पार्ट तो थी ना, हुकूमत का पार्ट तो थी ना। अगर MNA की MPL की सीटें इनके पास होती हैं, कुछ सीटें निकाल लेते हैं, तो फिर हुकूमत का पार्ट बनने में क्या बुराई है? तो सर बुराई ये है ना, जिस मकसद के लिए आप आए वो मकसद ही नहीं पूरा हो रहा तो फिर बुराई है। देखिए आप यहाँ आए हैं हया डे के मकसद के लिए, आज आपका हया डे का मकसद है, आप हया डे में खड़े ना हो, इधर खड़े हो जाए, वहाँ पे चिप्स खाना शुरू कर दें, उधर आप दोस्तों के साथ गपशप करना शुरू कर दें, तो फिर यहाँ आने का मकसद तो फौत हो गया ना।
तो फिर हम आपने देखा हमारे कारकुन जो हेडा में मौजूद ना हो। वो यहाँ तो करे, मैं तो पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, आपने पार्लियामेंट की बात की तो पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं हो रहा? सबसे मजबूत आवाज, सबसे ज्यादा स्पीकिंग टाइम किस बंदे का होता है पता है आपको? सर बहुत टाइम की नहीं है सर, वो तो देखें सर, मेरी बात सुने, मिसबाह उल हक जिस भी क्रिकेट टीम में अच्छा स्कोर बना के गए ना, जिस भी मैच में, वो मैच टीम हारी है, तो अच्छी स्पीच करने से, वहां पर टाइम लगाने से वो तो एक इंटरटेनमेंट होगी ना। मैच क्या हारना या जीतना हम पे मुनसिब नहीं, हमने नतीजे का जो है ना वो ऐलान नहीं करना, हमने अपनी जद्दोजहद करनी है, नतीजे का ऐलान खुदा ताला ने करना है, वो जब चाहेगा करेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, हया डे मनाया गया, इसके हवाले से क्या कहेंगे? सर वैसे अगर कहा जाए तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब लोगों को बताया है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान है। 83 साल से ये जमात काम कर रही है और अभी तक ये नौबत आ रही है कि हमें हया डे मनाना पड़ रहा है, तो फिर फॉल्ट कहाँ पर है? फॉल्ट हम लोगों में है, हम लोग खुद खराब है। हम लोग अगर खुद ठीक होंगे, दूसरों को इस चीज की मतलब